नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम पूर्वा भाद्रपद से पहले आने वाला एक नक्षत्र है जिसका नाम है शतभिषा। धनिष्ठा के बाद और पूर्वा भाद्रपद से पहले आने वाला ये नक्षत्र, इसका स्वामी होता है राहु। कुंभ राशि इसमें आती है। 4 चरण होते हैं। जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाई तो आती है, लेकिन वो एक इतने विख्यात पुरुष भी होते हैं। अलग अलग लग्नों के अनुसार ही उनको फल प्राप्त होते हैं। कर्क लगन में कुछ ज्यादा कष्ट होता है और कुंभ लगन में भी, लेकिन और भी कई स्थिति अच्छी बनती है। आइए शुरू करते हैं हम। शतभिषा नक्षत्र एक इतना इंपॉर्टेंट नक्षत्र है कि कुंभ राशि सृष्टि की न्यायाधीश, कुंभ राशि का स्वामी शनि, इस सृष्टि का न्याय करने वाला जो शतभिषा नक्षत्र होता है, ये कुंभ राशि बनती है इससे। तो मेष लगन से हम आरंभ करेंगे और मीन लगन तक पहुंचेंगे। शतभिषा नक्षत्र की क्या पोजीशन रहती है पूरी लाइफ में, तो एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। मेष लगन, कुंभ राशि, जन्म के समय राहु की महादशा, लाभ स्थान में चंद्रमा, जीवन भर सुख प्राप्त करते हैं और भारी शरीर होता है इनका, बड़े और रोबीला स्वभाव, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि पैदा करते हैं। बृहस्पति और शनि की महादशा में राजाओं जैसा सुख निरंतर प्राप्त होता रहता है और 34 और 19 होते हैं 53 साल की उम्र के बाद बुध की महादशा आती है। वो इनके लिए कष्टकारक रहती है, क्योंकि मेष लग्न और कुंभ राशि होगी तो बुध अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। उसके बाद शुक्र की दशा शुभ होती है, केतु भी सामान्य फल देता है। वृषभ लगन का शतभिषा नक्षत्र का फल ये होता है कि 10वें भाव में चंद्रमा, रेपुटेशन अच्छी होती है, इनके कर्म बहुत शुभ होते हैं, समाज में इनका नाम होता है, सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद। लेकिन जन्म के समय राहु दशा शुभ, बृहस्पति की दशा कुछ कष्टकारक और शनि की दशा में राजाओं जैसा वैभव प्राप्त करते हैं। बुध की दशा भी इनके लिए शुभ रहती है। जैसा कि मैंने बताया, मेष लग्न में अच्छी नहीं रहती, लेकिन वृषभ लग्न में योग कारक बुध की दशा द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी की दशा होती है। मिथुन लगन, 9वें भाव में चंद्रमा, शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि वालों का जीवन इतना अच्छा व्यतीत होता है, क्योंकि ये डिसीजन तो नहीं ले पाते, अच्छे से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन भाग्य इनको निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। खास तौर से जो लोग सन 1965, 66 और सन 94, 95 में जन्म लिया होगा, उनकी स्थिति आज बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली चल रही होगी, क्योंकि 34 साल जैसे ही वो पार करेंगे मिथुन लगन और कुंभ राशि वाले, शनि की महादशा में उनको वरदान प्राप्त होंगे, सुख मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा अनेक प्रकार के सुख, हर प्रकार के सुख उनको मिलेंगे। कर्क लगन और कुंभ राशि, जैसे कि मैंने शुरू में चर्चा की थी, कर्क लगन और कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र वालों के जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ कसक एक बनी रहती है। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह रहता है, बीमार रखता है मनुष्य को, और ये बैठते ज्यादा हैं, चलते फिरते बहुत कम है। यही कारण है उनका बीच का जो हिस्सा गोल मोटा हो जाता है और शरीर बढ़ता रहता है। इसी के साथ साथ उनको रोग भी घेर लेते हैं कई सारे। नेगेटिव थॉट्स, अशांति, तनाव, चिंता और इमोशनल हाइपर सेंसिटिव, बातों बातों में रोने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं इनको। आज की डेट में कर्क लगन, कुंभ राशि, हालत पतली है। कारण क्या है?
कि कुंभ पर शनि तो है, लेकिन जब कर्क लगन से अष्टम है तो पैरों में दर्द, कष्ट, अशांति और नेगेटिव थॉट्स, जॉब को लेकर तथा पारिवारिक अशांति, और घर के लोग ही इनको ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि ये कोई पराया आदमी होता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इष्ट मित्र परिजन सब लोग इसको बुरा समझ रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। आपको चुप रहना है, रिएक्शन नहीं देना है। सिंह लगन की बात करेंगे, लेकिन हम राहु की कर्क लगन में राहु के फल देखते हैं। राहु सामान्य फल देगा, डिपेंड करता है कहां बैठा है, लेकिन बृहस्पति की दशा इनके लिए 16 साल तक अच्छा फल देती है। 34 वर्ष से पहले ही बृहस्पति की दशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद शनि की दशा में इनका वैभव रंग लाती है जिंदगी इनकी, और उनको वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, जहां जाएंगे उधर ही रेस्पेक्ट मिलती है हर क्षेत्र में। बुध की दशा विदेश यात्रा कराने के लिए प्रसिद्ध है। केतु की दशा कष्टकारक, शुक्र की दशा में सारे सुख प्राप्त करते हैं, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, क्योंकि चतुर्थ और लाभ स्थान का स्वामी, और उधर कुंभ के लिए भी योग कारक शुक्र माना गया है। इसके बाद आता है सिंह लगन, कुंभ राशि, सप्तम में चंद्रमा। इतना अच्छा शुभ लक्षणों से युक्त ये लोग होते हैं, इनको दाम्पत्य जीवन इतना सुखी कि इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है तथा धन समृद्धि से भी, पैसे से भी उसकी सेवा करता है। आप देखेंगे धन कमाने वाला जीवन साथी मिलता है। पुरुष है तो स्त्री टीचर होगी, डॉक्टर होगी, इंजीनियर या काम करेगी, अकाउंट अफसर, कुछ ना कुछ करेगी, जज, वकील, अध्यापिका, प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ होगी। और राहु की दशा शुभ, बृहस्पति की दशा कष्टकारक, शनि की दशा में ऋण, रोग और शत्रु वृद्धि होती है, लेकिन ख्याति बहुत मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। सब दशाएं शुभ फल देती हैं। कन्या लगन, छठे भाव में चंद्रमा, शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि के लिए राहु दशा सामान्य प्रदान करती है फल, लेकिन रोग कारक, बाल्य अवस्था में ये बीमार जरूर रहते हैं। जल से खतरा, कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, नाक में प्रॉब्लम, सुबह उठते ही कई सारी छींकें आती हैं इनको। फिर उसके बाद बृहस्पति की दशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा होती है। इसके बाद फिर ये बृहस्पति और शनि की महादशा में कई प्रकार के सुख भोगते हैं। कुछ बीमारी और दुश्मन जरूर पैदा होते हैं, लेकिन एजुकेशन अच्छी होती है, कंपटीशन लड़ते हैं या उनकी संतानें बड़े बड़े पदों पर जाती है। ऐसे आदमी शनि की दशा में अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उन्हीं की एजुकेशन पर लगाते रहते हैं। आज की डेट में जिनका कन्या लगन, कुंभ राशि है, अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगर अब नहीं होगा तो फिर बुध की महादशा में बच्चों के विवाह होते हैं। केतु दशा सामान्य, लेकिन शुक्र की महादशा में शुभ फल प्राप्त होता है। तुला लगन और कुंभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, शतभिषा नक्षत्र वालों की स्थिति। बाल्य अवस्था के समय राहु कष्टकारक, लेकिन बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि वो तीसरे और छठे भाव का स्वामी रोग कारक होता है। चाहे वो कहीं भी बैठा हो, बीच बीच में कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते हैं या शत्रु उनके मार्ग में ऑब्स्टिकल, बाधाएं डालते हैं। उसके बाद शनि, बुध, सारी दशाएं शुभ फल प्राप्त करते हैं। वृश्चिक लगन और कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। जीवन में कितना सुंदर मकान बनाते हैं ये लोग। राहु की दशा में कई मार्ग में बाधाएं आने के बावजूद भी उनसे लड़ जाते हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं तथा बृहस्पति की दशा इनको धन लाभ कराने वाली दशा होती है। अच्छी अच्छी एजुकेशन तथा इनकी संतान सुख, संतान की तरक्की होती है। शनि की दशा में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, कार, अच्छी अच्छी गाड़ियां। शनि अगर अच्छी पोजीशन में है
तो बढ़िया गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है। बड़ी गाड़ी, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्कॉर्पियो, BMW या बड़े बड़े वाहन उसके घर में एक सिंबल होता है कि धनवान व्यक्ति है ये, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। बाद में बुध की दशा कष्ट देती है, केतु भी कष्ट, और शुक्र की दशा में अत्यंत शुभ फल और विदेश यात्राएं होती हैं। धनु लगन और कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा होता है, आपका भाग्य स्थान को देखता है। आपकी जिद्दी व्यक्ति होते हैं, अपनी चुनौती स्वीकार करते हैं, किसी की नहीं सुनते, गुस्से से अगर कोई बात मनवाता है तो उसकी बात नहीं मानते। कल्पनाशील होते हैं, चंचल प्रकृति, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्त होता है इनका, अशांत मन, अभी थोड़ी देर में खुश, थोड़ी देर में नाराज। और राहु की दशा शुभ, उसके बाद बृहस्पति की दशा भी इनको अपार सुख, धन, एजुकेशन, विद्या, बड़े बड़े कार्यों में इनको संपन्नता, प्रभुता, प्रसिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। और शनि की दशा में भी ये राजाओं की तरह सुख प्राप्त करते हैं। बुध की दशा भी अच्छी होती है। हर लग्न के लिए सब दशाएं एक जैसी नहीं होती हैं, इसीलिए जो रोग स्थान का स्वामी है वो रोग देता है। अब मकर लगन की बात करेंगे। मकर लगन, कुंभ राशि, धन स्थान में चंद्रमा, शतभिषा नक्षत्र वालों की बात करते हैं। दीर्घायु होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है, बृहस्पति अगर अच्छा हो कुंडली में तो। और बुध की स्थिति, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी है, यही कारण है कि इनकी बुध की दशा ज्यादा अच्छी होती है। बाद में जीवन के कौन से हिस्से में आती है? लगभग 53 वर्ष की आयु के बाद आती है। 53 से 17 वर्ष, लगातार 70 साल की उम्र तक बुध की दशा में सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में राहु दशा शुभ होती है इनकी। उसके बाद बृहस्पति की दशा इनको विदेश गमन या बाहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं माँ बाप ऐसे बच्चों को, या टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद शनि की महादशा में इनको बहुत अच्छा प्रभुत्व प्राप्त होता है। अपनी योग्यता को प्रूव करने के लिए अपने को इनको एक्सपोजर मिलता है लाइफ में। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे टेक्सटाइल में, चाहे फिल्मों में, या अच्छे लेक्चरर, अच्छे जज, वक्ता, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस टाइप के बड़े अधिकारी होते हैं और इनका नाम होता है जीवन में। फिर कुंभ राशि, कुंभ लगन, अत्यंत कष्टकारक जीवन रहता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी चंद्रमा राहु की दशा में अशांत रहते हैं। लेकिन जब बृहस्पति की दशा आती है इनको सुख मिलता है, सोना चांदी, अच्छी एजुकेशन, पैसा। अगर कोई इनको मदद नहीं कर रहा तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है, मदद मिलती है, और उसके बाद ये अपने आप को सोने की तरह निखार करके, तप करके, अपनी प्रतिभावान योग्यता को समक्ष संसार के दिखाते हैं कि हम भी कुछ हैं। इसके बाद बृहस्पति की दशा के बाद इनको शनि की महादशा में ये इनका वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है, शरीर मोटा होता है, और कड़क आवाज, रोबीला स्वभाव। जिस क्षेत्र में भी रहेंगे वहां बड़े बड़े लोग इनके चरणों में नतमस्तक होंगे और समाज इनकी बातों का अनुकरण और अनुसरण करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने प्रभाव को छोड़ने में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शनि आज की तारीख में तो खास तौर से, क्योंकि मूल त्रिकोण में शश योग बना करके शनि कुंभ राशि वालों के लिए वरदान दे रहा है। मीन लगन और कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र, 12वें भाव में चंद्रमा, अशांत मन। ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं, या उनकी आज की डेट में बात चल रही है, क्योंकि एजुकेशन स्थान का स्वामी पंचम का चंद्रमा 12वें में चला गया। अगर शनि साथ में है तो निश्चित मानिए
कि एजुकेशन को लेकर के घर से बाहर जाने की प्लान करेगा। बच्चा जिद भी करेगा कि मैं विदेश जाऊंगा। ज्यादातर ऐसी स्थिति स्वाति नक्षत्र वालों की या शतभिषा या आर्द्रा नक्षत्र जिनका है, उसका स्वामी भी राहु है, तो ये सिचुएशन बनती है। और उनका स्वामी अगर द्वादश भाव में 12th में बैठा हो तो ये पोजीशन बन जाती है। उसके बाद बृहस्पति बहुत शुभ फल देता है। शनि विदेश यात्रा, विदेश गमन, लेकिन धन का लाभ कमाता है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा तथा एट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले ऐसे लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनकी जो आर्गुमेंट पावर है बहुत तेज होती है, तर्क शक्ति। अपने तर्क के सामने सभी को धराशायी कर देना या घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। मीन लगन कुंभ राशि, शनि की दशा में इनको वैभव मिलता है, सम्मान मिलता है, धन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद। और इसके बाद इनकी बुध की दशा लगभग 50-52 साल की उम्र के बाद बुध की दशा इनको अद्वितीय शक्ति, ज्ञान और प्रभाव और समाज में एक नई दिशा देती है। चाहे वो पुस्तक लिखेगा या अपनी प्रतिभा से कोई नई खोज करेगा, आविष्कार करेगा, या अपने ज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल से समाज को एक नई दिशा देने में समर्थ होगा। तो मीन लगन और धनिष्ठा नक्षत्र 12 लग्नों पर हमने बात की। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे, अपना विश्लेषण, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।